हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं लेके आ गई हूँ लवली एंड फेज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो डोंट वेस्टिंग टाइम एंड लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था जहाँ के अब्बू मान जाते हैं इन लोगों के रिश्ते के लिए, और सभी लोग फेज को लेकर घर पे आ जाते हैं, जहाँ फेज की अम्मी मिलकर फेज का स्वागत करती हैं। और सभी लोग डिनर, सभी लोग लंच कर रहे थे, तभी फेज के अब्बू का फ़ोन बजता है और उस पर DIG साहब की कॉल होती है, जो कि फेज के अब्बू को सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। अब आगे तो ये चीज़ फेज के अब्बू बताते हैं, तो फिर लवली के डैड कहते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और बेटी आपकी है तो आप जहाँ चाहें वहाँ डिसाइड कर सकते हैं, आपकी बेटी उससे शादी कर सकती है। तो फेज के अब्बू कहते वो नहीं मानेंगे और मैं हेडक्वार्टर होके आता हूँ। तभी लवली के डैड भी कहते हैं चलिए भाई साहब मैं भी साथ में चल रहा हूँ, और लवली के डैड भी साथ में आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग हेडक्वार्टर में पहुँचते हैं तो DIG के कैबिन में जाते हैं। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और वो टेबल से स्माइल दे रहे होते हैं प्रिया के डैड, और फेज के अब्बू के साथ लवली के डैड भी आते हैं, जिन्हें देख के वो कहते हैं ओह तो आप भी आए हैं, मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी फेज के अब्बू अपना रिजिग्नेशन लेटर जाके DIG साहब को देते हैं और कहते हैं सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी की शादी जिसे वो पसंद करती है उसी के साथ करूँगा। तो DIG साहब खड़े होकर कहते हैं तुम पागल हो, तुम कैसे बाप हो, अपनी बेटी की शादी एक लड़की से कर रहे हो। ये सोसाइटी, ये समाज क्या कहेगा, और तुम्हारी बरादरी वाले वो क्या कहेंगे, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो फैज़ के अब्बू कहते हैं सर मैंने ये फ़ैसला बहुत ही सोच समझ के लिया है, और मुझे अब सोसाइटी या ये समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी इम्पोर्टेंट है, और वो जिसके साथ खुश है मैं उसी के साथ उसकी शादी करूँगा। तो सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपके घर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता, और मेरा आखिरी फ़ैसला है। आई होप टू अंडरस्टैंड सर। और मैं अपनी जॉब यहीं पे क्विट करता हूँ, ये मेरा इस्तीफ़ा है। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सब गुस्से से खड़े होते हैं अपनी चेयर से, और वो फैज़ के अब्बू को रुकने के लिए कहते हैं। और तभी फैज़ के अब्बू पीछे पलट के देखते हैं तो वो अपनी टेबल की ड्रॉर को खोलते हैं, उससे एक फ़ाइल निकालते हैं, और वो फैज़ के अब्बू के सामने टेबल पे फेंकते हुए कहते हैं आई थिंक तुम्हें इसे एक बार पढ़ लेना चाहिए, शायद तुम्हारा इसे पढ़ने के बाद डिसीजन चेंज हो जाए। तभी लवली के डैड कहते हैं क्या है इस फाइल में। तो वो प्रिया के डैड लवली के डैड को बड़ी गुस्से से देखते हैं, कहते हैं ये खुद ही देख लेंगे। तो फैज़ के अब्बू उस फाइल को उठाते हैं और वो ओपन करके उसे पढ़ने लगते हैं। और जब वो उस फाइल को पढ़ रहे थे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, और वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में बदल जाते हैं, और वो के डैड को देखने लगते हैं, कहते सर ये क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी DIG साहब कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो फैज़ के अब्बू कहते हैं लेकिन सर आप जानते हैं अपने काम को लेके कितना लॉयल रहा हूँ, आप भी जानते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मैं ये सारे चार्जेस सब छूटे हैं, सारे चार्जेस छूटे हैं सर। इंस्पेक्टर ऑनेस्ट इंस्पेक्टर हूँ, ये सब सारे छूटे इल्ज़ाम है, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली है।
तो डीआईजी साहब हंसते हैं, कहते मैं जानता हूँ तुमने कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर तुमने अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ करने की सोची तो ये चार्ज तुम्हारे ऊपर लगाए जाएंगे और ये सारे केसेस तुम्हारे ऊपर होंगे और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। फैज मेरे घर की बहू है। तभी लवली के डैड कहते हैं वो तेरे घर की बहू बनने वाली थी, है नहीं, और अब वो मेरे घर की बहू बनने वाली है, तो तू ये ख्वाब देखना छोड़ दे और तू फैज तेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं। तो क्या इन्हें बर्बाद करेगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा। तभी प्रिया के डैड लवली के डैड को देखने लगते हैं, कहते तू मुझे बर्बाद करेगा, तू जानता नहीं है मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, मैं तुझे भी बर्बाद कर दूँगा, तो दूर ही रहे, ये मेरे घर का मामला है। तभी लवली के डैड कहते हैं नहीं, अब ये सिर्फ तेरे घर का मामला नहीं रहा, अब ये मेरे घर का भी है और इससे मैं भी जुड़ गया हूँ। और तू कैसा दोस्त है, तू अपनी दोस्ती भी भूल गया। हाँ, तभी प्रिया के डैड कहते हैं नहीं, मैं अपनी दोस्ती नहीं भूला हूँ, लेकिन अगर तूने मुझे मजबूर किया तो सच में मैं तेरे मेरे बीच की दोस्ती को भी भूल जाऊँगा। तभी लवली के डैड कहते हैं तू भूल मत, फैज तेरे घर की बहू बनी नहीं है, अभी बनने वाली है। तभी फैज के अब्बू कहते हैं सर वो अब आपके घर की बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है और वो जिससे प्यार करती है उसी से उसकी शादी होगी। तभी लवली के डैड भी कहते हैं, वो प्रिया के डैड की तरफ देख के कहते हैं यार तू क्या कर रहा है, तू जानता है ना फैज मेरी बेटी से प्यार करती है। तभी वो प्रिया के डैड कहते हैं तू तो चुप ही रहे, कैसा पाप है तू ये रिश्ता करना चाहता है जो कि ये समाज कभी नहीं इस रिश्ते को स्वीकार करेगा। अमन और फैज की शादी के सारी जगह कार्ड बट चुके हैं और समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तू क्यों नहीं समझता है, तू अपनी बेटी को क्यों नहीं रोकता है। ये प्यार कुछ नहीं होता है, ये बस 4 दिन का भूत है, ये लोगों के 4 दिन बाद इन लोगों के सर से उतर जाएगा। बस एक बार फैज की अमन से शादी हो जाएगी, वो अपने आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। तभी फैज के बाद ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है और मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता आपके बेटे के साथ शादी करके। उसे पसंद तक नहीं करती है और आपका बेटा भी तो नहीं उसे प्यार करता है, क्यों आप दोनों की ज़िंदगियां बर्बाद करने पे तुले हैं, क्यों। तभी प्रिया के डैड कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, बस ये शादी होगी और ये शादी होकर रहेगी, मैं भी देखता हूँ कौन इस शादी को रोकता है। तभी फैज के अब्बू भी कहते हैं सर ये शादी नहीं होगी, मैं ये शादी नहीं होने दूँगा। और इतना कभी सुना है एक लड़की से शादी। तभी लवली के डैड कहते हैं कैसी बातें कर रहा है तो कानून का तो अच्छे से जानता, अब ये सब लीगल है हमारी इंडिया में भी, और तू ऐसी बातें कर रहा है तू। आई कांट अंडरस्टैंड। तभी प्रिया के डैड कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ लीगल है, लेकिन फैज मेरे घर की बहू बनने वाली है और तू तेरे घर की वो बहू नहीं बनेगी, मेरे बेटे से ही उसकी शादी होगी। मेरी सारी बरादरी में कार्ड पड़ चुके हैं और तू मेरी सारी बरादरी के सामने थू करना चाहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फैज तो मेरे ही घर की बहू बनेगी। तभी फैज के अब्बू कहते हैं सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज़ सर
मुझे मजबूर ना करें। आपके सामने एक पाप हाथ जोड़ रहा है, प्लीज़ मेरी बेटी को वक्त दें, और वो जिससे प्यार करती है उसे उससे शादी करने दें, प्लीज़ मुझे मजबूर ना करें। तभी DIG गुस्से में आ जाते हैं, कहते क्या तू क्या करेगा, हाँ तू क्या करेगा, मेरी बेटी की तो शादी तेरी ही बेटी से होगी, अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूँगा, बर्बाद कर दूँगा। तभी लवली और फैज़ के अब्बू दोनों एक दूसरे को देखते हैं और DIG की तरफ देख के कहते हैं, जो तुझे मैं अभी तक अपना अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन अब तो मैं भी तुझसे कहता हूँ, तुझे जो कर मिले कर लेना, अब तो फैज़ ही मेरे घर की बहू बनेगी। और ऐसा करके वो दोनों केबिन के बाहर आ जाते। तभी DIG साहब अपने टेबल पे हाथ मारता कहता, ओह तुम दोनों को मैं देख लूँगा, तुम दोनों को बर्बाद कर दूँगा, फैज़ तो मेरे ही घर की बहू बनेगी, मेरे ही घर की। हाँ, ऐसा करके वो अपना फ़ोन निकालते हैं, किसी को कॉल करते हैं, कहते हैं वो दोनों नहीं मानेंगे। अब लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ेगा, जैसा मैंने तुम्हें बोला था वैसा ही करो। और इधर लवली और फैज़ ये दोनों रूम में होते हैं। तभी लवली की माँ लवली से घर चलने के लिए कहती हैं, तो लवली भी नीचे आ जाती है और वो अपने घर जाने लगती है। तभी फैज़ भी अपनी माँ से कहती, अम्मी मैं घर पे रहते रहते बोर हो गई हूँ, क्या मैं भी जा सकती हूँ। तो फैज़ की अम्मी फैज़ को देखती हैं और वो कहती, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना के आने से पहले। तो फैज़ कहती है, जी अम्मी मैं आ जाऊँगी। और लवली भी कहती है, ठंड बड़ी आंटी, मैं जल्दी खुद ही से छोड़ने आऊँगी। और लवली अपनी माँ के साथ कार में बैठती है। वो पहले फैज़ के लिए कार का डोर खोलती है, फिर अपनी माँ के लिए। ये चीज़ देख के फैज़ को बहुत अच्छा लगता है और खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाती है और सालनी भी आके बैठ जाती है, खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठती है और ड्राइव करके लवली थोड़ी देर में अपने घर पर आ जाती है। फैज़ भी तो लवली गाड़ी का डोर खोलती है, फैज़ को नीचे उतारती है। तभी जब फैज़ उतर रही थी तो उसके सिर पे लवली हाथ रखती है, जिससे उसके सर में चोट ना लगे। और वो फिर अपनी माँ के लिए भी डोर खोलती है और शालिनी दी के लिए भी। सभी नीचे आ जाते हैं। तभी फिर लवली फैज़ को फिर गोद में उठाने लगती है, तो फैज़ मना कर देती है, कहती मैं चल सकती हूँ, बस करिए। लेकिन लवली कहाँ ही मानती है, वो तो फैज़ को अपनी गोद में उठा लेती है और उठा के घर में ले आती है। और अब ये सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। अभी शालिनी फैज़ के लिए पानी लेके आती है और लवली को कुछ याद आता है, तो लवली जल्दी से अपने रूम में जाती है और उसे याद आता है कि उसके रूम में जब अभी फैज़ से वो दूर हो गई थी तो उसने जो शराब का सहारा लिया था, तो उसके रूम में बहुत सी शराब की बोतलें रखी थी। और फैज़ उन्हें देखती तो फिर लवली की तो बैंड बजनी पक्का था, तो इसलिए लवली जल्दी सारी बोतलों को हटाने लगती है। और लवली को इतना जल्दी जाता देख फैज़ भी उसके पीछे आ जाती है। लवली सारी बोतलें तो हटा देती है, लेकिन एक बोतल उसके हाथ में रह जाती है और जैसे छुपाने वाली थी तभी फैज़ वहाँ पे आ जाती है। कहती, जान आप यहाँ क्या कर रही हैं, और आप इतनी जल्दी रूम में क्यों आई। तभी लवली फैज़ की आवाज़ सुन के टर्न होती है और वो डरी हुई होती है। उसके हाथ में जो बोतल होती है वो उसे पीछे छुपाने लगती है। और लवली को इतना डरा हुआ देख के फैज़ लवली के पास जाती है कि जान आप इतना डरी हुई क्यों है, क्या हुआ। तो लवली कहती, वो को जन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं बस नीचे आई रही थी,
तो फेज देखती है लवली कुछ छुपा रही है, तो वो पूछती है जान आप क्या छुपा रही हो, मुझे दिखाओ ना, मेरे लिए कुछ है, दिखाओ ना। तो फिर लवली कहती है नहीं नहीं वो तुम्हारे लिए नहीं, बस मेरे लिए, मैं तुम बस नीचे चलो, मैं आती हूँ ना। लेकिन फेज लवली के पास आने लगती है और लवली पीछे पीछे आने लगती है। तभी फेज लवली की कमर से उसे पकड़ती है और पीछे जो लवली ने बोतल छुपाई होती है फेज उसे पकड़ अपनी ले लेती है और वो देखती है फेज को। और फेज की आंखों में गुस्से से लाल लाल हो जाती हैं। वो गुस्से से लवली को देखती है, कहती आप ये कब से पीने लगी। तो फिर लवली नजरें चुराते हुए फेज से कहती है वो मैं वो आप आपकी यादों को भुलाने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। और लवली ये सारी बातें डरते हुए कह रही थी, अपनी नज़रें चुराते हुए। तभी फेज उसके फेस को होल्ड करती है। लवली तो डर जाती है, लवली आंखें बंद कर लेती है। तभी फेज कहती है जान आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे माफ़ कर दो। लवली कहती नहीं जान ऐसा मत कहो। और फेज वो बोतल खोलती है, पीने वाली होती है। तभी लवली फेज उस बोतल को खोल के पीने वाली होती है। तभी लवली उसके हाथ से ले लेती है। तो फेज कहती है क्यों, मैं भी पी, आप तो छोड़ेंगी नहीं, तो मैं भी पी के देखूँगी ये कैसी लगती है। तो लवली कहती जान मैं छोड़ दूँगी, इनफैक्ट मैंने छोड़ दिया है। तो फैज अपना हाथ बढ़ाती है, कहती प्रॉमिस करिए मुझसे। तो लवली भी फैज के हाथ पे अपना हाथ रखती है, कहती जान आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद इसे नहीं छूँगी, लेकिन तब तक जब तक आप मेरे साथ रहेंगी, मेरे पास रहेंगी। और अगर आप मेरे पास नहीं होंगी तो फिर मैं प्रॉमिस नहीं करती। तो फैज उसका हाथ पकड़ती है और कहती जान मैं हमेशा ही आपके पास रहूँगी, हमेशा, अब मैं आपसे कभी अलग नहीं होंगी। और ऐसा करके फैज लवली को हक कर लेती है और थोड़ा वो पीछे होती है, फिर लवली को देखती है। तो लवली भी फैज के फोrehead पे किस कर लेती है। और फैज लवली को देख के कहती है जान आपके देखिए यार, देखो आपके बाल कितने बड़े हो गए हैं, आपने बिल्कुल अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है। और ये सच था, लवली ने इधर बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख रही थी। उसका पूरा वो तो बस उसका पूरा टाइम फेज के ही ध्यान में निकल रहा था। तो लवली भी इस मिरर के सामने जाके देखती है, वो देखती है, कहती हाँ जान सच में बहुत बड़े हो गए। और उसके चेहरे पे भी ड्राइनेस थी और आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे थे, जिसे देख के लवली भी कहती है सच में जान बहुत ही, वो कहते हैं ना डार्क सर्कल से हो रहे थे। तो लवली देखती है, कहती लगता है मुझे पार्लर जाना ही पड़ेगा। हाँ ऐसा करके वो फैज की तरफ देखती है। तो फैज भी उसके पास आके कहती ये तो सही कहा आपने, आपको पार्लर की नीड है। तभी लवली अपना फ़ोन निकालती है और वो पार्लर में कॉल करती है मिसपा में और अपना अपॉइंटमेंट लेती है। और वो फैज भी कहती है जाने के लिए, लेकिन फैज मना कर देती है और लवली भी मान जाती है। फैज के सर पे अभी भी चोट लगी थी, तो उसकी वजह से पट्टियाँ अभी भी बंधी हुई थी, जिस वजह से फैज लवली भी मान जाती है। उसका हाथ पकड़ लेती, कहती जान आप क्या कर रही हो। तो फैज कहती है मैं भी उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करना चाहती हूँ जो आप दर्द और तकलीफ़ महसूस करती थी। तो फैज लवली की ओर देखती है और उस बोतल की तरफ इशारा करके कहती है इसका क्या करना है। तभी लवली कहती है फैज के हाथ से वो बोतल लेती है और बाहर
अपनी बालकनी से बाहर के लिए फेंक देती है। ये देख के फैज को बहुत अच्छा लगता है और वो लवली को हग कर लेती है। तभी लवली फैज के फोrehead पे किस करती है, कहती जान अब मुझे किसी नशे की क्या ज़रूरत, अब तो आपकी आंखों में ही इतना नशा है कि इस नशे के आगे तो सारे नशे फेल है। इस दारू का भी नशा कोई असर नहीं करेगा मुझ पे। ये सुन के लव फेज प्लस करने लगती है और वो अपना फेस लवली के सीने में छुपाने लगती है। तो लवली उसे टीस करते हुए कहती ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा ब्लश कर रहा है, ब्लश कर रहा है, ब्लश कर रहा है, जगह 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 ऐसे करके बोल फेस के चिक्स को पुल करने लगती है और उसके चिक्स पे किस करती है। जब आप ऐसे प्लस करती हो ना तो मन करता है आपको मैं खा जाऊं। ऐसे करके लवली फेज के लिप्स पे किस करने लगती है और तभी लवली की माँ आवाज़ लगाती हैं। तो फेज लवली से दूर होती है, कहती माँ नीचे बुला रही है। तो फिर ये अभी ना माँ की टाइमिंग कितनी गलत है। बस ठीक है चलते हैं, बस ये किस तो मिलेगी क्या। तो फेज कहती नहीं बिल्कुल नहीं, अब नीचे चलिए माँ बुला रही हैं। तो लवली उसका फेज जाने लगती है तो लवली उसका हाथ पकड़ती है खुद की तरफ खींच लेती है। और जब वो खींचती है तो लवली की बॉडी और फेज की बॉडी दोनों की बॉडी टच होती है, जिससे फेज की तो बॉडी में पूरी को उस पम्प्स आ जाते हैं, शिविर होने लगती है। तो लवली फेज का फेस होल्ड करती है, कहती है जान प्लीज एक किस। तो फेज मना करती है और लवली फेज पीछे होने लगती है। तो लवली उसे अपनी तरफ खींचती है और वो बस बड़े ही प्यार से लवली के फेस के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और बहुत ही प्यार से उसके करने लगती है, किस करने लगती है, बाइट करती है, जिससे थोड़ी देर में फेज भी मदहोश हो रही थी और फेज भी लवली का पूरा साथ देती है। तभी लवली फेज की नेक पे किस करने लगती है और धीरे धीरे वो उसकी शर्ट को रिमूव करने लगती है और उसके चेस्ट पे किस करने लगती है। तभी लवली का हाथ जाके फेस के सर पे लगता है, जिससे फेस कहती आउच। तो लवली तुरंत हटती है, कहती जन सॉरी मैं गलती से कहीं लगी तो नहीं। वो फेज को देखने लगती है। तभी फेज कहती जान नहीं लगी है। और वो बहुत ही प्यार से लवली को देख रही थी, लवली की आंखों में देख रही थी और लवली भी फेज की आंखों में देख रही थी और इन दोनों का बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था कि तभी फिर लवली की माँ फेज लवली को और फेज को नीचे बुलाती हैं। अब फेज लवली को अपने ऊपर से हटाती है और वो तुरंत खड़ी होती है, अपनी शर्ट सही करती है, कपड़े सही करती है और नीचे के लिए भाग जाती है। लवली उसे जाता देख मुस्कुराती है, कहती है आई लव हर। और वो भी फेस के साथ नीचे आ जाती है। तभी लवली की माँ फेज को वो बॉक्स ले आती हैं और वो फेज को बैठाती हैं और उसी के सामने वो बॉक्स ओपन करती हैं, जिसमें एक डायमंड नेकलेस था। उसे फेज को देते हुए वो कहती बेटा ये हमारा ख़ानदानी नेकलेस है, हार है, जो कि हमारे घर की बहू को दिया जाता है। हमारे घर की तो बहू आप ही बनने वाली है, तो आपको ये देना मेरा फ़र्ज़ है। और वो फेज को देने लगती है। तभी फेज मना करती है
और वो लवली की तरफ देखती है तो लवली भी उसे लेने के लिए हाँ कर देती है। फैज उसे ले लेती है। तभी लवली वहाँ पे आती कहती मैं आए, तो फैज भी हाँ कर देती है। और लवली बहुत ही प्यार से उस नेकलेस को फैज को पहनाती है। और लवली की माँ भी ये देखती हैं और ये लोग कुछ पिक्स लेते हैं फैज के साथ और इन लोगों का। तभी फैज उस हार को उतारने लगती है तो फैज की लवली की माँ मना करती है, कहती बेटा रहने दो, ये तो भी बहुत अच्छा लग रहा है, पहने रहो। तो लवली कहती, फैज कहती लेकिन माँ, तो वो कहती मैंने कहा ना पहने रहो। तो फैज भी नहीं निकालती है। और तभी फैज की अम्मी की कॉल आती है, वो घर आने के लिए कहती हैं। तो फैज भी कहती है अम्मी मैं आ रही हूँ। और लवली फैज को छोड़ने जाती है तो फैज उसे मना कर देती है, नहीं मैं चली जाऊँगी, लेकिन लवली नहीं मानती है और वो फैज को छोड़ने जाती है। वो लवली फैज के लिए कार का डोर ओपन करती है और फैज को सही से संभाल के बैठालती है और खुद ड्राइव करके उसे घर के पास में ही छोड़ के आती है। और लवली अपनी गाड़ी घुमा के घर की तरफ जाने लगती है तो फैज भी उसे बाय करती है। और जब तक लवली की कार दिखती रहती है तब तक फैज वहीं पे खड़ी रहती है। और तभी लवली को याद आता है उसे तो पार्लर जाना था, तो वो अपनी गाड़ी घुमाती है पार्लर के लिए तरफ जाने लगती है। तो फैज ये देखती है तो फैज लवली को कॉल करती है तो लवली उसे बताती है जान वो मुझे पार्लर जाना था ना। तो फैज कहती है ओके। ऐसा करके लवली फ़ोन रख देती है। लवली फैज बाय कर रही थी, इधर लवली पार्लर आ जाती है और जब उसके हेयर कटिंग होती है तो वो फैज को एकदम नया लुक स्टाइल बनाती है, अपने बालों की एकदम नया लुक गेटअप करती है, जिसे वो एकदम न्यू हेयर स्टाइल बनाती है। और लवली मिरर में खुद को देखती है, कहती सब तो लग रही हूँ, मेरी जान को भी ये मेरा नया लुक आई होप पसंद आए। तो मेरी जान ये देख के उसका कैसा रिएक्शन होगा ये तो देखना बनता है। ये सोच के वो अपना फ़ोन निकालती है और फैज को वीडियो कॉल करती है, लेकिन फैज फ़ोन ही नहीं उठाती है, फ़ोन ही पिक नहीं करती है। तो लवली फिर कॉल करती है लेकिन फैज फिर नहीं पिक करती है। तो अब लवली उसे कॉल करती है, फैज वो भी पिक नहीं करती है। और 2-3 कॉल करने पर भी फैज पिक नहीं करती है। तभी लवली फैज की अम्मी को कॉल करती है तो वो कॉल पिक करती है। तो लवली कहती आंटी वो आंटी फैज कहाँ है। तभी लवली फैज की माँ कहती है बेटा आंटी, अभी आप मुझे आंटी ही कहेंगी। तो लवली कहती सॉरी माँ वो फैज कहाँ है। तो फैज की माँ कहती बेटा वो तो तुम्हारे घर पे थी, अभी घर आई ही कहाँ है। तो लवली कहती लेकिन माँ मैं उसे खुद घर पे ड्रॉप करके आई हूँ। तो उसकी माँ कहती नहीं बेटा वो अभी आई नहीं है घर पे। और ये सुन के तो लवली के तो जैसे पैरों के तले ज़मीन ही खिसक जाती है और लवली की कुछ भी नहीं देखती है और उसके वो तुरंत ही पार्लर से। और लवली कहती ये कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ पे फैज के अब्बू भी आ जाते हैं, उन्हें भी पता चल जाता है। तो लवली बहुत पैनिक करने लगती है। अब इधर फैज के अब्बू, लवली के डैड और लवली सभी मिलके फैज को ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन फैज का कहीं भी पता नहीं चलता है। और फैज के मोबाइल भी मिलाते हैं लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था। तभी लवली फैज के मोबाइल की लोकेशन निकलवाती है, लास्ट लोकेशन, तो वो उसी के घर की दिख रही थी। तो लवली ढूंढती है तो फैज का मोबाइल गार्डन में पड़ा मिलता है। ये देख के लवली और ज़्यादा डरने लगती है। और तभी वहाँ पे उसकी नज़र एक बॉक्स पे जाती है जिसमें एक में खून से पूरा सराबोर
कपड़ा दिखता है। ये देख के तो लवली बेहोशी हो जाने लगती है। डैड 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 फेज को क्या हुआ डैड डैड फेज को बचाइए ना, वो उसे कोई ले गया है। और फेज के अब्बू भी परेशान होने लगते हैं और वो भी सभी जगह अपना पूरा सोर्स लगा देते हैं फ़ोन, लेकिन फेज का कहीं भी पता नहीं चलता है। लवली के डैड भी सभी जगह ढूंढते हैं, डिटेक्टिव हायर करते हैं, उससे पता लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन फेज का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे करते करते पूरा 12 घंटे बीत जाते हैं और फेज का कोई भी अता पता नहीं होता है। और लवली के डैड लवली फेज के अब्बू सभी फेज को ढूंढने में लगे हुए होते हैं, लेकिन फेज का तो कोई पता ही नहीं चल रहा था। और इसी ड्यूरेशन में यहाँ पे फेज की अम्मी, जो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो लवली उन्हें लेके हॉस्पिटल जाती है। और इधर लवली की माँ भी फेज की अम्मी के ख्याल रख रही थी और लवली बहुत कोशिश करती है फेज का पता लगाने का, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। फेज को कौन ले गया या क्या है, कुछ भी नहीं पता चल पा। फेज के अब्बू पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, तो उनके जो सीनियर होते हैं वो रिपोर्ट लिख ही नहीं रहे होते हैं और वो फेज के अब्बू के साथ बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो फेज के अब्बू कहते हैं, प्लीज़ सर, मेरी बेटी लापता है, मुझे रिपोर्ट लिखानी है, आप रिपोर्ट लिखिए ना। तो वो कहता है, अरे अभी तो 24 घंटे हो जाने दो, तुम्हें भी पता है, तुम तो खुद इंस्पेक्टर रह चुके हो, तुम्हें तो पता है जब तक 24 घंटे नहीं हो जाएंगे मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता। उसका किसी ने किडनैप किया है, प्लीज़ सर हेल्प करिए ना, FIR लिखिए ना। ये प्रोटोकॉल है जिसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, तो सॉरी मैं आपकी FIR नहीं लिख सकता। तो फेज के अब्बू गुस्से में आ जाते हैं, कहते और वो टेबल पे गुस्से से हाथ मारते हैं। तभी वो जो उनके सीनियर है वो कहते हैं, मैं इंस्पेक्टर रह चुके हैं, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वरना मैं तुम्हें भी अभी जेल के अंदर डाल दूँगा। एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में मैं तुम्हें भी लॉकअप में डाल सकता हूँ। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, तुम चाहो तो सर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम जाके सर से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तो फैज के अब्बू से कहते हैं, ओह समझ गया मैं, तुम सब सर से मिले हुए हो, मैं ऊपर तक जाऊंगा, तुम सब के खिलाफ़ FIR करूंगा। तो वो हंसते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है कर देना, जाओ, पहले तो फ़िलहाल तुम अपनी बेटी को ढूंढो, वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ऐसा करके वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और स्माइल कर रहा होता है। फेज के अब्बू वहाँ से गुस्से से चले आते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है किसने फेज का किडनैप किया है और क्यों किया है? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड ज़रूर करें। और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।